हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी गाने में ओरिजिनल फिलर कैसे भरें। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो कीबोर्ड के बिगनर्स स्टूडेंट के लिए है। जो एडवांस प्ले करते हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, लेकिन जो बिगनर हैं और अभी अभी सीखना शुरू किए हैं और वो गाना बजाते हैं लेकिन उतनी अच्छी तरीके से गाना नहीं प्ले कर पाते, जब भी वो गाना प्ले करते हैं वो चाहते हैं कि उनका गाना हूबहू ओरिजिनल प्ले हो। तो ओरिजिनल प्ले करने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है जो वो नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्लेइंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती, एकदम ओरिजिनल हूबहू नहीं लगता है। तो वो परेशान होते हैं कि यार क्या कमी रह जा रही है जो मेरा सॉन्ग अच्छी तरीके से नहीं प्ले हो पा रहा है। जैसे कि वो स्टार्टिंग म्यूजिक पूरी अच्छी तरीके से, गाने के बीच की म्यूजिक भी अच्छी तरीके से प्ले कर पा रहे हैं और उनकी लय भी नहीं कट रही है, बहुत अच्छी तरीके से रिदम में रह के बजा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जब वो सुनते हैं तो उनको ये लगता है कि कमी है, कमी लग रही है, ओरिजिनल जैसा नहीं लग रहा है। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि कमी क्या है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, कमी सिर्फ फिलर का रह जाता है। आप पूरा का पूरा फ्रेमिंग यानी गाने का पूरा फ्रेमिंग कर दिया आपने, स्टार्टिंग म्यूजिक बजा दिया आपने, गाने का मेन मुखड़ा बजा दिया, फिर पहली म्यूजिक बजाया, फिर अंतरा बजाया, फिर दूसरी म्यूजिक बजाया, दूसरा अंतरा बजाया और एंडिंग कर दिया गाने का, फिर भी आपके गाने में कमी क्यों रह गई, क्या दिक्कत आ रही है? तो मैं आपको बताऊं, फिलर। मेरे बहुत सारे कीबोर्ड के स्टूडेंट हैं जो हमसे बोलते हैं कि मैम जब आप प्ले करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम ओरिजिनल जैसा लगता है, लेकिन हम लोग जब प्ले करते हैं तो वो बहुत ही खाली खाली लगता है। तो आप क्या करते हो प्लीज बता दीजिए। मैं उन सभी लोगों को तो बताती हूँ, आप सभी लोगों को बता देती हूँ कि होता ये है कि जब भी आप गाना प्ले करते हो ना तो पीछे, गाने के पीछे ना फिलर चलती रहती है, और वो फिलर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वो बीच से आती है, ऑन बीट नहीं होती। कुछ ऐसे फिलर होते हैं जो सम पे आते हैं, कुछ ऐसे फिलर होते हैं जो बीच से आते हैं, गाने के बीच, यानी कि कोई भी गाने की लाइनिंग चल रही है, उसकी एंडिंग आई नहीं, फिलर उसके पहले आ गया। तो अब इस कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना होगा, अपने दिमाग को बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में लाना होगा को, क्योंकि जो भी फिलर बज रहा है, गाने भी संभालना है, म्यूजिक को भी संभालना है और बीच में फिलर भी देना है। इंस्ट्रूमेंटल प्ले कर रहे हो तो अगर आप सिंगर के साथ प्ले कर रहे हो तब तो आप फ्री हो, आप फिलर दे लोगे, लेकिन जब आप लाइव परफॉर्मेंस देते हो, वो भी इंस्ट्रूमेंटल प्ले कर रहे हो, तो उसमें फिलर भी देना है, गाना भी प्ले करना है। तब उस कंडीशन में कैसे करना पड़ेगा, कैसे अपने आप को उतना एक्टिव बनाना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक बताने चल रही हूँ जिसपे आपको ध्यान देना है। अगर आप ध्यान दे करके ये सारे ट्रिक फॉलो करेंगे ना तो आप भी गाना बजाते समय फिलर अच्छी तरीके से दे पाएंगे, वो भी ओरिजिनल फिलर की बात मैं कर रही हूँ। जैसे आप कोई भी बॉलीवुड का सॉन्ग उठा लीजिए, एकदम हूबहू ओरिजिनल प्ले करना। जैसे कोई भी गाना एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, ऐ मेरे हमसफर। जब इसका अंतरा बजता है तो उसके बीच में क्या फिलर आता है, जब मुखड़ा बजाते हो तब उसका फिलर क्या है, अंतरा जब बजाते हो तब फिलर क्या है। हम फिलर की बात करेंगे, हम म्यूजिक की बात नहीं आ रही, म्यूजिक पीस की बात नहीं करेंगे, ठीक है, फिलर की बात करेंगे। गानों के पीछे का फिलर जो बजता है उसकी बात कर रहे हैं, तो क्लियर रहिएगा इस बात को लेकर। और एक दूसरा एग्जांपल ले, बहुत पुराना सॉन्ग है ये वाला सॉन्ग, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। तो मान लीजिए ये गाना हम लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो सिंपल गानों को उठाइए, चाहे क्रिटिकल गाने आप लीजिए, लेकिन गानों के पीछे जब चल रहा होता है गाना तो अपना दिमाग लगाइए, सुनिए कि उसका फिलर बज क्या रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश करिए, और कौन से बीट तक बज रहा है ये भी ध्यान रखना होगा। मीटर हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत बनी रहेगी। अब आपको क्या करना है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आ जाती है सुनने की। मैं अपने हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं आपको जोर देती हूँ, सुनना सीखिए, सुनना सीखिए, बार बार कहती हूँ सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि संगीत जो होता है ना, करने से ज्यादा सुनने की चीज है। अब आप मेरी बात मानिए या ना मानिए, लेकिन इन सर की तो बात मानेंगे ही मानेंगे ना, जिन्होंने अपने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है संगीत में, और वो बताते हैं कि वो बार बार गाने को सुनते हैं, जो पुराने गाने हैं ना वो सुने हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से, बार बार सुनते हैं। पहले तो रेडियो रहता था, सुनना एक बात ओवरऑल सुन लिया, उसके बाद फिर पहली लाइन सुना, फिर पॉज किया, फिर प्ले, फिर पॉज, फिर प्ले, फिर पॉज, फिर रिवाइंड, इस तरीके से कर करके उन्होंने सुन के सीखा है।
आप मेरी बात ना मानिए, इनकी जुबानी खुद सुन लीजिए आप। ये करके हमने किया हुआ है कैसेट्स के जमाने में। सुनो तब मालूम पड़ता है। फिर वो याद ना ऑडियो रट्टा, वो तभी काम आएगा जब ऑडियो में कुछ हो तो पहले रट्टा मारने के लिए कुछ होगा तभी आप उसको डाल पाएंगे ना, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ऐसे कैसे को सुना ही नहीं आपने लाइफ में कुछ भी। तो देखा, इन्होंने खुद कहा है कि सुनना सीखिए। अगर सुनना आ गया ना तो समझ लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए अब फिलर की बात करते हैं कि कोई भी गाना लेते हैं तो पहले हम सुनते हैं ध्यान से कि पहली बार तो पूरा गाना सुनते हैं कि क्या क्या गाना गाया गया है। दूसरी बार में म्यूजिक सुनते हैं, गाने को छोड़ देते हैं कि पहले मुख्य गाने के स्टार्टिंग म्यूजिक क्या चल रही है, बीच की म्यूजिक क्या है, तो एक एक म्यूजिक पीस तैयार कर लेते हैं गाने के साथ। फिर उसके बाद ऐड ऑन कर देते हैं, उसमें कॉर्ड्स क्या क्या लग रहे हैं उसको ऐड ऑन कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है सबसे जरूरी काम, फिलर क्या है। गाने के पीछे जो बज रहा है कौन से टोन से बज रहा है और कौन सा फिलर बज रहा है, ये ध्यान देने की जरूरत होती है। तो चलिए इसी बात को एज एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाती हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। सुनने पे मैंने जोर दिया कि जब कोई गाना आप प्ले करेंगे ना तो जब आप सुनेंगे तभी जाकर तो ये मेरी बातें समझ पाएंगे। अगर आप सुने नहीं रहेंगे ना तो फिर नहीं आएगा। अब जो बात मैं बताने जा रही हूँ, अगर आपके दिमाग में वो ट्यून होगा, अगर आपने कहीं ना कहीं उसको सुना होगा तभी जाके रिलेट कर पाएंगे। नहीं अगर सुना है तो आप जाके यूट्यूब पे सुन लीजिएगा कि क्या है इस गाने का फिलर। अब जैसे कोई भी गाना हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आने से उसके आए बाहर, ये सॉन्ग हम लेते हैं। अब इस सॉन्ग को प्ले करने के लिए हमने सब कुछ इसमें जैसे पोस्टमार्टम होना चाहिए इस सॉन्ग का, वो मैंने कर रखा है, ऑलरेडी कर रखा है कि गाना कैसे प्ले हो रहा है, कौन से स्केल का है, इसमें कॉर्ड्स कौन कौन से लग रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग म्यूजिक क्या है, इसके बीच की म्यूजिक क्या है, पूरा गाने का जो लाइनिंग है वो कैसे प्ले करना होगा, A to Z इसको अच्छी तरीके से कर लिया है। अब बात आती है फिलर की। जैसे कोई सिंगर गा रहा है या आप इंस्ट्रूमेंटल ही प्ले कर रहे हैं तो बीच में जब फिलर डालते हैं तो क्या होता है कि हम गाने को सुने रहते हैं, उस गाने की पीस में ओरिजिनल फिलर की बात कर रही हूँ, अपने से फिलर देने की बात नहीं कर रही हूँ। क्या होता है आप अपने से भी फिलर दे सकते हो, वो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है कि खुद से म्यूजिक कैसे बजाते हैं, वो वाली वीडियो में खुद से फिलर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ओरिजिनल फिलर की बात कर रही हूँ कि जो भी बॉलीवुड सॉन्ग एज इट इज हू बहू 100% कॉपी प्ले करना है। तो कॉपी प्ले करने के लिए आपको कॉपी जैसा है वैसे ही याद रखना होगा, अच्छे से समझना होगा। अब जैसे ये गाना है कि आने से उसके आए बाहर, अब देखिए ये गाना कैसे स्टार्ट हो रहा है, बीच में फिलर कहाँ आ रहा है, पहले मैं आपके सामने प्ले कर देती हूँ। यहाँ तक ये प्ले होता है। इसके बाद आता है म्यूजिक। म्यूजिक पार्ट पहला दूसरा तीसरा जो भी आपको प्ले करना है। म्यूजिक है क्या, ये म्यूजिक है। ठीक है, ये इतनी पीस जो थी वो म्यूजिक की थी। अब क्या है, जब हमने यहाँ तक प्ले किया देखा कहीं भी फिलर नहीं है अभी, ठीक है, यहाँ तक कोई फिलर नहीं आया। लेकिन जब अंतरा आ रहा है ना तो यहाँ फिलर आ रहा है। अंतरा है क्या, ठीक, ये आया ना। जब यहाँ प्ले कर रहे हैं कि जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही पे खत्म नहीं हुआ वैसे ही फिलर शुरू हो गया, तो इतना कमांड आना चाहिए। फिर से देख लीजिए कैसे कि जैसे बजते हो घुंघरू कहीं
2 बार स्टैंजा में फिलर आया, पहला, और यही बात ना खूबसूरत कर देती है, गाने को और निखार देती है जब आप फिलर के साथ प्ले करते हो। देखो विदाउट फिलर प्ले करेंगे, देखना कैसे होगा। ये था विदाउट फिलर, न रिदम का फिलर मिला ना तो टोन का फिलर मिला। अब हम विथ फिलर प्ले करेंगे और आप खुद बताइएगा कि कौन सा अच्छा लगा आपको, कि विदाउट फिलर या विथ फिलर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखिए विथ फिलर क्या है। तो देखा आपने कि विथ फिलर कैसा आउटपुट आ रहा है, विदाउट फिलर कैसा लग रहा है। तो अब क्या है ना, जो बच्चे बिगनर हैं वो विदाउट फिलर ही प्ले कर पाते हैं बेचारे। आने के बाद तुरंत फिलर को चेंज करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि ऑन बीट ना कटने पाए। अब ये आता कैसे है, अब देखिए जैसे मैं तैयार करती हूँ ना कोई भी गाना, तो कहते हैं मैं बार बार सुनती हूँ, एक ही पीस को बार बार सुनती हूँ। जैसे ये गाना है ना, यहाँ पे जब ये लाइनिंग आई ना कि गुनगुनाए से जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, तरक तरक, ये ना तरक तरक। अब एक बात ये है कि जैसे बजा है, मुंह से जैसे बोल रहे हो तो फिंगर से वैसे आना भी चाहिए, आ रहा है तरक तरक। अब दूसरे में है आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना कहीं पे। अब इसके बाद क्या है फिलर, ठीक है ये। तो अब ये फिलर प्ले करने के लिए बार बार इसको बार बार रिवाइंड पॉज रिवाइंड पॉज रिवाइंड पॉज, कि इतना ही पार्ट आगे में सुनना ही नहीं है, क्योंकि हमें ये पकड़ना है, बीच के फिलर जो बज रहा है हमें वो पकड़ना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा ना, तभी तो जाके वो पकड़ में आएगा। और पकड़ में भी आ जाता है तो ये नहीं समझ में आता कि कैसे बजाना है, उसका ट्यून क्या है। चलो बजा भी लिया, लेकिन हूबहू कैसे बजाना है ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है। हर चीज़ समझना पड़ता है कि वो आएगा कैसे। चलो आ भी गया तो ऑन बीट अब परफॉर्म कैसे करना है उस पर ध्यान देना होता है। तो जैसे फिर से देख लीजिए परफॉर्मेंस में क्या था कि इस तरह से हो गया। अब ये तो रहा, ये आने से उसके आए बार। अब एक एग्जांपल और दे देते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। गाने का नाम है ऐ मेरे हमसफ़र, पुराना वाला ऐ मेरे हमसफ़र, आमिर खान वाला, नया वाला नहीं, ठीक है। तो अब देखिए फिलर आता कब है, फिलर ज़्यादातर अंतरे में आता है, और अंतरे से जब मुखड़े पे आते हैं तब मुखड़े में आता है, स्टार्टिंग में नहीं आता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। लेकिन अगर किसी मुखड़े में भी फिलर है, जैसे गाना है कि दिल है कि मानता नहीं, तड़ंग तड़ंग
तो वहाँ पर तुरंत है, यानी मुखड़े में ही है। तो जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जैसा फिलर है ओरिजिनल, वैसे प्ले करके देखना होता है, वैसे तैयार करना होता है, ठीक है। ऐ मेरे हमसफ़र सॉन्ग का स्टार्टिंग पार्ट जब हम देखते हैं तो जो स्टार्टिंग म्यूज़िक है उसको छोड़ देते हैं। हम फिलर की बात कर रहे हैं ना अभी, तो हम पूरा गाना नहीं कर रहे हैं। अगर पूरा गाना सुनना है ऐ मेरे हमसफ़र का, तो मेरे फेसबुक पेज पर मैंने अपलोड कर रखा है, हूबहू एकदम कॉपी जैसा प्ले है वो, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि फिलर कैसे लगाना है, तो हम सिर्फ वही पार्ट प्ले करेंगे जहाँ पे फिलर का पार्ट है। तो फिलर का पार्ट है ना, अंतरा आपने सुना होगा कि अब है जुदाई का मौसम। तो क्या है गाना, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ अभी प्ले किया, आपको गाना बताया कि ये अंतरा है इस गाने का, लेकिन विदाउट फिलर प्ले किया है ना। तो अब देखिए फिलर क्या है, कैसे आएगा। अब यहाँ जब हम प्ले करते हैं कि अब है जुदाई का मौसम, तो यहाँ पे आता है फिलर, ये फिलर आता है, ठीक है। अब दो पल का मेहमान, अब इसमें जो फिलर आता है, अब इसके आगे वाला क्या है, कैसे न जाएगा अंधेरा। अब इसमें क्या आएगा फिलर, ये आता है फिलर। अब क्यों ना गिरेगी दीवार, इसका है, तो इसमें जो आता है ना फिलर, वो फिलर ऐसे भागेगा रनिंग का। ऐसे आता है, फिर टंग टंग टंग, फिर उसका अंतरा आता है। तो ये तो मैं बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे आता है, लेकिन जब आप सुनेंगे इस गाने को तो अपने आप वो चीज़ें आने लगेगा कि। तो यहाँ पे मैं तोड़ तोड़ कर सुनना सिखा रही हूँ कि कैसे सुनते हैं। अब पूरा ओवरऑल देखिए, जब यहाँ पे जब इस तरीके से रनिंग लेके जाएंगे ना, फिर से वही आ जाएगा अंतरे के अब है जुदाई का मौसम। तो ओवरऑल फिलर के साथ सुनिए कैसा है ये। इस तरीके से ये इसका अंतरा हो गया। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि हर एक फिलर को ऑन टाइम प्ले करना आना चाहिए। पहली बात कि वो फिलर है क्या, दूसरी बात उसको ऑन बीट कहाँ से कहाँ तक भरना है ये कमांड आना चाहिए। जिस दिन ये कमांड आ जाएगा ना, उस दिन आप एकदम हूबहू प्ले करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही बारीक चीज़ बताई हूँ आपको। ये बारीकी अगर आपने सीख लिया ना, तो आप खुद से कोई भी गाना प्ले करने के काबिल बन जाएंगे। अब इस तरीके से मतलब इतना प्ले कर दो, तूफान ला दो अपने अंदर, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस। तब 6-6 घंटे, इसीलिए बोलते 6-6 घंटे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है ना अपना प्रैक्टिस में दीजिए। फालतू वीडियोस, फालतू टाइम वेस्ट मत करिए, रील्स वगैरह देख करके अपना टाइम बर्बाद मत करिए भैया। टाइम बचा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ बन जाओगे, कुछ कर जाओगे म्यूज़िक में, नहीं तो ऐसे ही परेशान रहोगे।
तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट में। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ भी म्यूज़िक से रिलेटेड मन में बन रही है क्वेश्चन, तो परेशान मत होना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैम हमें ये दिक्कत है, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आंसर दे दिया करेंगे। एवरी संडे हम लाइव आते हैं, लाइव क्वेश्चन करके आप मुझसे आंसर पा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, अगर आपको ऑनलाइन क्लास करना है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।